हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और इसको बोर ने प्रिपेयर किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट was prepared by Bohr। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ठीक है, मीन्स जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो बाद में आते हैं। ठीक है, कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स पहले आते हैं और जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो बाद में आते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इस पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास दो एलिमेंट हैं। ठीक है, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं। तो सेकंड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कह सकते हैं। फिर जो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं। फिर सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फिर आगे आ गया सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट शेल होता है यानी कि के शेल, वो दो इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट करता है। ठीक है,
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल जो है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, ठीक है बच्चों। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो एल शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करता है, ठीक है। ठीक है बच्चों। हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस के साथ एंड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एवरी पीरियड starts with alkali metal and ends with noble gas, ठीक है। हर पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस के साथ एंड होता है। फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें 1 है, ठीक है। और जो लास्ट पीरियड है वहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ये होता है पीरियड, ठीक है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पीरियड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो ऐसी रो है उसको पीरियड कहते हैं, और ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ये आ गया पीरियड और ये आ गया ग्रुप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो ये रो होती है उसको हम पीरियड कहते हैं, और ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये 7 हमारे पास पीरियड्स हैं और ग्रुप 18 हैं, ठीक है। ग्रुप 1 2 उसके बाद 13 to 17 इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स में इनर शेल जो होते हैं, अंदर वाले शेल, वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इनर शेल्स आर कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। सिर्फ आउटरमोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। ग्रुप्स फर्स्ट सेकंड फिर 13 to 17 इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ग्रुप्स पीरियड्स 3rd to 12th
इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रुप्स फर्स्ट सेकेंड 13 to 17 इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। फिर उसके बाद ग्रुप्स 3rd to 12th इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पीरियड्स 3rd to 12th, सॉरी पीरियड्स 7 तक ही होते हैं। हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट सेकेंड फिर 13 to 17 ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद ग्रुप्स 3rd to 12th इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल और उसके बाद जो नेक्स्ट शेल है, ठीक है, यानी कि पेनल्टीमेट शेल, वो इनकम्प्लीट होते हैं और वो फिलिंग की प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रुप्स 3rd to 12th ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनमें आउटरमोस्ट शेल एंड नेक्स्ट टू आउटरमोस्ट यानी कि पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीट। ठीक है, ग्रुप्स 3rd to 12th में जो आउटरमोस्ट शेल होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट शेल होता है, ठीक है, यानी कि पेनल्टीमेट शेल, वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स 57 to 71 इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद आते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एलिमेंट्स 57 to 71 आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स। एलिमेंट्स यानी कि 57 से जो 71 तक हैं इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथेनाइड के बाद ही ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स 89 to 103 इनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, फिर राइट साइड नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया है वीडियोस में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। मेटलाइड्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि मेटलाइड्स ना तो मेटल्स के करेक्टर शो करते हैं फुल्ली और ना ही नॉन मेटल्स के। ठीक है, इनको हम ना ही मेटल्स कह सकते हैं ना ही नॉन मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, मेटलाइड्स कौन कौन से एलिमेंट हैं मैं बता देता हूँ। बोरान है, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद जर्मेनियम है, ठीक है बच्चों,
फिर आर्सेनिक है, उसके बाद टेलुरियम है, ठीक है, पोलोनियम है, ठीक है। ये हमारे पास मेटलाइड्स हैं, ठीक है बच्चों। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं और राइट साइड नॉन मेटल्स। इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। मेटलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं, ठीक है। ना ही इनको हम मेटल्स कह सकते हैं, ना ही इनको हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स जो मेटलाइड्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, टेलोरियम है, एंटीमोनी है, पोलोनियम है, ठीक है बच्चों। ये कुछ एलिमेंट्स मेटलाइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो आप देख सकते हो पीरियड्स ये आगे के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड आ गया, सेकंड पीरियड आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है। फिर मैंने बताया था फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एलिमेंट इधर है, एक इधर है। फिर सेकंड में बोला था 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं और सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स यहाँ हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ हैं, ठीक है। फिर सेवन्थ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसके बाद 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ऐसे ही ये 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और एंड होता है नोबल गैस के साथ। ये जो 18 ग्रुप है ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है बच्चों। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइट मेटल्स होते हैं, यानी कि पीरियड 1 और सेकंड, ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ये लाइट एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद थर्ड टू 12th ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद 13 टू 17th इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, यानी कि इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। बीच में कुछ मेटलाइड्स हैं, ठीक है, जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमोनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये कुछ मेटलाइड्स हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि ये 2 ग्रुप्स जो हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लाइट मेटल्स हैं, ठीक है। फिर थर्ड टू 12th ये जो ग्रुप्स हैं ये हैवी मेटल्स के हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉन मेटल्स आ गए और लास्ट में ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास होता है उस बारे में, यानी कि ये वीडियो थी पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।